गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा आज हम जो है एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझो और करना। तो न्यू टॉपिक है आपका इस बार है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको सेक्टर पता होना चाहिए किसको कहते हैं। सपोज करो बेटा ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक, और ये है रेडियस। सेंटर ओ है, मान लो रेडियस है ओ ए, एक रेडियस है ओ बी। तो ये जो रीजन बना ये, इसी को बोलते हैं बेटा सेक्टर। एक्चुअली इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये वाला है ये इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और अगर मैं यहाँ से बनाता इसको ऐसे तो इसको बोल देते सेमी सर्कल। सो रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क के और रेडियस के बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं बेटा सेक्टर। तो ये छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। मान लीजिए ए ओ बी एक सेक्टर है और जिस पे जो एंगल बना है ए ओ बी वो कितना है? थीटा। कितना एंगल है बेटा? थीटा। ठीक, कि लेट एन आर्क ए बी, एन आर्क ए बी सबटेंड एन एंगल थीटा, ये एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे लिखें ए बी ओ ए, ए बी ओ ए। ठीक है, ये नाउ ए बी ओ ए, दैट मीन बीच वाला। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया ये एंगल डिवाइड बाई 360, 360 तो टोटल एंगल को बोलते हैं, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है बेटा क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, आर्क हो गया ये ए बी जो है ये वाला, ये ए बी माइनर आर्क है, और ये टोटल ये वाला बी ए ये मेजर आर्क है। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या नाम है? ए बी। इसके ऊपर इस तरह से लगा दो, ये आर्क बन जाता है। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, उसका फॉर्मूला होता है यही थीटा अपॉन 360। तो अब हमें देखो आर्क का लेंथ बताना है। तो टोटल जो सर्कल की आर्क होती है जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। सो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये है आपका लेंथ ऑफ माइनर, माइनर मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये छोटा वाला। तो उसका फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, नाउ सेगमेंट क्या होता है बेटा? जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक कोड बनाओ, ये कोड बना लिया ए बी, तो ये जो है इसको बोलते हैं सेगमेंट, ये है सेगमेंट। तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? इसके निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है बेटा, इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से ए और बी को, फिर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला जाता है। पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो? माइनस, तब सेगमेंट का एरिया निकलता है। ठीक है, कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAB। ठीक, तो इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो, माइनस, तो आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम ABOA, ABOA। ठीक, माइनस है ये, तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, आपका इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, 1 फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया बताना है, ऑफ सर्कल रेडियस 6, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। मीन्स एक सेक्टर है, ये सेंटर है, ये बन गया, ये सर्कल था बेटा, ये सर्कल है और ये सेक्टर हो गया। ठीक, तो सेक्टर जो एंगल है वो 60 डिग्री है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, बताओ ये एरिया कितना होगा। सो ये फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखवाया, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, सो थीटा कितना है यहाँ 60, थीटा इस एंगल को बोलते हैं, ये 60 है, 360, पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस का वैल्यू 6 का स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, सो 22 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक, कितना आ गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113 अपॉन 7 सेंटीमीटर आंसर। चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हो आप, 7 1 जा 7, 6 2 7 8 जा 56, 4। ठीक है, 7 1 जा 7, कितना बचा, 6 2 7 8 जा 56, 6 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 8 जा 50, 18.8 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, देखो आप नाउ क्वेश्चन 2 फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा 1/4, सर्कल के 4 हिस्से करो, उसका 1 पार्ट का एरिया निकालना है। सरकमफ्रेंस 22, सरकमफ्रेंस 22 दिया है, तो सर्कल हो गया, इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, मान लो ये एक का एरिया निकालना है, जितना इसका होगा बाकी सबका होगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट है ना, तो टोटल एंगल 360 होता है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ऐसे ही थीटा की जगह 90, टोटल 360, पाई की जगह 22/7, आर यहाँ दिया हुआ है कितना 22। ठीक, तो उसके लिए पहले बेटा सरकमफ्रेंस 22 दिया है, आर नहीं दिया, सरकमफ्रेंस 22 है, तो सरकमफ्रेंस का यूज करके पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 22। तो ऐसे लिखो, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं 22, सो आर 22 ऐसे ही 7 ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक, 22 से 22 कैंसिल, आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया। अब हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। नाउ एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, सो थीटा कितना है यहाँ, थीटा ये आपको खुद समझना है कि 4 पार्ट्स के, थीटा हो गया 90 अपॉन 360, ठीक, मल्टीप्लाई पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हो गया कितना 7/2 होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करने ला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाकी हम कल कराएंगे, फिर भी आप ये ट्राई करना, क्वेश्चन 3 करके लाना। ठीक है।
ओके, थैंक यू।